जय हिंद साथियों, क्राइकोपीडिया के यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग थंबनेल में ही देख रहे हैं कि सेकंड चैप्टर भारत के पर्वत, तो भारत का भूगोल हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। तो जिसमें आज दूसरा चैप्टर भारत का पर्वत कंप्लीट करेंगे। इससे पहले का चैप्टर सामान्य जानकारी समाप्त हो चुका है और यह NCERT वन लाइनर का सीरीज है जो कि किरण पब्लिकेशन से है और यह सभी वनडे एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। बिहार पुलिस, बिहार SI, रेलवे, SSC, अन्य सभी वनडे एग्जाम के लिए। और जहां तक बता दें कि इससे पहले इतिहास का वीडियो कंप्लीट हो चुका है जो प्ले लिस्ट में मौजूद है, आप देख सकते हैं। चलिए, हिमालय पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? तो बलित पर्वत। भारत का कौन सा पर्वत नवीनतम है? हिमालय पर्वत। भारत का हिमालय पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? तो बलित पर्वत। भारत का कौन सा पर्वत नवीनतम है? हिमालय पर्वत नवीनतम है, जो कि बलित पर्वत का उदाहरण है। किस युवा बलित पर्वत का। चलिए, अरावली श्रेणी की अनुमानित आयु है 570 मिलियन वर्ष। अरावली श्रेणी की अनुमानित आयु कितनी है? 570 मिलियन वर्ष। अरावली श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। अरावली श्रेणियाँ राजस्थान में। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है, तो भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है अरावली। सबसे नवीनतम है हिमालय। सबसे नवीनतम हिमालय, प्राचीनतम अरावली, और इसका अनुमानित उम्र 570 मिलियन वर्ष। भारत के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर का नाम क्या है? कंचनजंगा। भारत में स्थित सबसे ऊंचे पर्वत शिखर का नाम है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है कंचनजंगा, सिक्किम में। हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? टेथिस। हिमालय का पाद प्रदेश किस नाम से जाना जाता है? शिवालिक। हिमालय का पाद प्रदेश किस नाम से जाना जाता है? शिवालिक। हिमालय में हिम रेखा कहाँ मिलती है? 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में। हिमालय में हिम रेखा कहाँ मिलती है? पश्चिम में, 45 से 6000 मीटर की ऊंचाई पर। हिमालय श्रेणी में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्ध्य घाटियों को किस नाम से जाना जाता है? दून। हिमालय श्रेणी में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्ध्य घाटी को किस नाम से जाना जाता है? दून के नाम से। नंदा देवी चोटी हिमालय के किस भाग में स्थित है? कुमायूं हिमालय में। नंदा देवी चोटी हिमालय के किस भाग में स्थित है? कुमायूं हिमालय में। उत्तरांचल के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर का नाम क्या है? नंदा देवी। उत्तरांचल के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर का नाम है नंदा देवी। शिवालिक श्रेणी का निर्माण कब हुआ? सेनोजोइक काल में। शिवालिक श्रेणी का निर्माण किस काल में हुआ? सेनोजोइक काल में। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? अरावली। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? अरावली। भारत में सबसे प्राचीन बलित पर्वतमाला कौन सा है? अरावली। भारत में सबसे प्राचीन बलित पर्वतमाला है अरावली। अरावली पर्वत के सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है? तो गुरु शिखर। अरावली पर्वत के सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है? गुरु शिखर। 1722 मीटर ऊंचाई है। पश्चिमी घाट क्या है? एक भ्रंश कगार। पश्चिमी घाट क्या है? एक पर्वत तो नहीं, क्या है? एक भ्रंश कगार। किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। सह्याद्री पश्चिमी घाट को जाना जाता है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? अन्नईमुदी। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो अन्नईमुदी नाम है। पूर्वी घाट के सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है? महेंद्रगिरी। पूर्वी घाट के सर्वोच्च शिखर का क्या नाम है? महेंद्रगिरी। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलन स्थल है। कहाँ दोनों मिलता है? नीलगिरी की पहाड़ी में पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी मिलता है। भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ी का क्या नाम है? कार्डेमम। भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ी का क्या नाम है? कार्डेमम, जिसे इलायची की पहाड़ी भी कहते हैं। कार्डेमम पहाड़ी कहाँ स्थित है? केरल में। कार्डेमम पहाड़ी कहाँ स्थित है? केरल में। कार्डेमम पहाड़ी किन राज्यों की सीमाओं पर स्थित है? कार्डेमम पहाड़ी जो है केरल और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। कार्डेमम पहाड़ी, इसे इलायची की पहाड़ियाँ भी कहते हैं, किसकी सीमा पर स्थित है? केरल और तमिलनाडु की सीमा पर। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम क्या है? पारसनाथ। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? पारसनाथ। छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर प्रदेश भी कहते हैं। भारत का रूर किसको कहते हैं? रूर प्रदेश। छोटा नागपुर पठार को। छोटा नागपुर पठार से ही कौन सा नदी निकलता है? दामोदर नदी। रूर क्यों कहते हैं? खनिजों का अत्यधिक भंडारण के कारण।
गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो गिरिनार पहाड़ियाँ स्थित है बिहार में। गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? बिहार में। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंची चोटी का नाम क्या है? सैडल पीक। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक चोटी का नाम क्या है? ऊंची चोटी सैडल पीक। नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य कौन सा पहाड़ी स्थित है? सतपुरा। नर्मदा और ताप्ती पहाड़ियों के बीच कौन सा पहाड़ी स्थित है? तो नर्मदा और ताप्ती के बीच है सतपुरा। गुरु शिखर पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में। गुरु शिखर राजस्थान में। और गुरु शिखर किसकी सबसे ऊंची चोटी है? तो अरावली की। सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? सेवराय पहाड़ियाँ स्थित है तमिलनाडु में। कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। छोटा नागपुर का पठार किस प्रकार का है? एक संप्राय भूमि। छोटा नागपुर का पठार एक संप्राय भूमि है। पार भूमि कहाँ पाई जाती है? छोटा नागपुर में। पार भूमि कहाँ पाई जाती है? छोटा नागपुर में। महाराष्ट्र और कर्नाटक में पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री। महाराष्ट्र और कर्नाटक में पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री। हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर। हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर, जो कहाँ पर स्थित है? नेपाल में। और नेपाल में इसे किस नाम से जाना जाता है? सागर माथा के नाम से। कोडई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? पालनी। कोडई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो पालनी। सबरीमाला किस राज्य में स्थित है? सबरीमाला स्थित है केरल में। भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत स्थित है? हिमालय। भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत स्थित है? हिमालय। किस पर्वत को सागर माथा और चोमोलुंगमा के नाम से जाना जाता है? तो माउंट एवरेस्ट को। माउंट एवरेस्ट को सागर माथा और चोमोलुंगमा के नाम से जाना जाता है। नेपाल में इसे सागर माथा कहते हैं। तिब्बत में इसे माउंट चोमोलुंगमा के नाम से जाना जाता है। भारत के उत्तर पश्चिम में कौन सा पर्वत शिखर स्थित है? अरावली। भारत के उत्तर पश्चिम में कौन सा पर्वत शिखर स्थित है? अरावली। कहाँ पर स्थित है? या राजस्थान में। और अरावली की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम क्या है? तो गुरु शिखर। तो चलिए, इस तरह से दूसरा चैप्टर कंप्लीट होता है। तो चलिए, वीडियो को हो सके तो शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।